1951 में रुडोल्फ फेंट्स न्यूयॉर्क सिटी में अचानक से कहीं से नमूदार हुआ था। ये 19वीं सदी के हुलिये में था और इसका रवैया अजीबोगरीब था। इसके पास पुरानी सदी की चीज़ें थीं, जैसे पुरानी करेंसी और 1800 का बिजनेस कार्ड। इसके बाद की तहकीकात से पता चला कि ये शख्स 1876 में बगैर किसी सुराग के गायब हो गया था। इसके पास मौजूद चीज़ों से पता चला कि ये शख्स 1876 से किसी तरह टाइम ट्रैवल करके 1951 में पहुंच गया था। तो क्या ये सच में टाइम ट्रैवलर था और क्या टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है? क्या हमें कभी टाइम मशीन देखने को मिलेगी? आज की इस वीडियो में टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को साइंटिफिकली समझेंगे। टाइम ट्रैवल एक डिवाइस टाइम मशीन के ज़रिए किया जाता है, जैसे कि कई मूवीज़ में भी दिखाया गया है। ऐसी मशीन जिससे फ्यूचर या पास्ट में जाया जा सकता है। टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट 1895 में H.G. वेल्स के नावल द टाइम मशीन से मशहूर हुआ था। ये नावल बिल्कुल साइंस फिक्शन था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर सीरियस रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हुए और टाइम ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट तब से मशहूर हुआ। टाइम ट्रैवल दो तरह से हो सकता है, एक पास्ट में टाइम ट्रैवल करना और दूसरा फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना कई तरह से हो सकता है और कई मेथड्स आज की डेट में भी पॉसिबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। इस थ्योरी के मुताबिक जब कोई चीज़ रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल करती है तो उसके लिए टाइम बाकी चीज़ों की निस्बत स्लो हो जाता है। इस फिनोमेना को टाइम डायलेशन कहते हैं। तो अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा उन लोगों की निस्बत जो आपकी स्पीड से नहीं चल रहे। तो इस तरह आपकी एजिंग स्लो होगी जबकि बाकी सबकी एजिंग नॉर्मली होगी, जिससे आप फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। अगला वार्म होल्स के बारे में बात करते हैं। वार्म होल्स स्पेस टाइम के ज़रिए फर्जी रास्ते हैं जो स्पेस और टाइम में दूर दराज मकामात को जोड़ सकते हैं। तो अगर हम एक वार्म होल से ट्रैवल कर सकते हैं तो हम ना सिर्फ खला में बल्कि वक्त के साथ साथ सफ़र करने के काबिल हो सकते हैं। एक सुरंग का तस्वुर करें जिसके दो सिरे हैं, एक पास्ट में और दूसरा फ्यूचर में। इसके ज़रिए सफ़र करना हमें वक्त के साथ आगे ले जा सकता है। यह बात अभी तक गैर यकीनी है कि क्या पास्ट में टाइम ट्रैवल करना सच में पॉसिबल है। 28 जून 2009 को मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में 12 बजे एक पार्टी रखी थी जो टाइम ट्रैवलर्स के लिए थी। इस पार्टी से स्टीफन हॉकिंग का मकसद था कि अगर टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है और फ्यूचर में कोई टाइम मशीन एग्जिस्ट करती है तो कोई टाइम ट्रैवलर टाइम ट्रैवल करके इस पार्टी में शिरकत करे। हॉकिंग ने चंद घंटों तक वेट किया और कोई मेहमान नहीं आया। अगर पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल भी है तो इससे बहुत से पैराडॉक्स सामने आते हैं। जैसे सबसे मशहूर पैराडॉक्स ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कि एक इंसान टाइम मशीन में पास्ट में जाता है और अपने दादा को मार देता है। तो अगर उसके दादा मर जाते हैं इसका मतलब वो टाइम ट्रैवलर भी पैदा नहीं हुआ, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर वो वापस कैसे गया और अपने दादा को कैसे मारा? इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरीज हैं, जैसे मल्टीवर्स थ्योरी, जिसमें बताया गया है कि अगर एक यूनिवर्स में कोई काम हो जाता है और फिर कोई टाइम ट्रैवल करके पीछे जाता है और कुछ चेंज करने की कोशिश करता है तो वो किसी दूसरे यूनिवर्स में होता है। इन दिलचस्प नज़रियात के बावजूद वक्त के सफ़र में अहम चैलेंजेस मौजूद हैं। उनमें बहुत से तसव्वुरात के लिए ऐसे हालात और मवाद की ज़रूरत होती है जो फ़िलहाल हमारी टेक्नोलॉजी के साथ मुमकिन नहीं है। मज़ीद टाइम ट्रैवल के मुमकिना नताइज पेचीदा मसाइल पेश करते हैं जिन्हें साइंसदान अभी तक हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो शुरू में स्टोरी आपको बताई थी वो स्टोरी सच थी नहीं। ये स्टोरी एक साइंस फिक्शन बुक अ वॉइस फ्रॉम द गैलरी में मौजूद थी और लोगों ने इसको टाइम ट्रैवल की स्टोरी के नाम से मशहूर कर दिया और इसमें कोई हकीकत नहीं है। लिहाजा जबकि मुस्तकबिल का सफ़र करने का ख्याल नाकाबिले यकीन हद तक पुरजोश है, हम अभी वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन कौन जानता है, जैसे जैसे कायनात के बारे में हमारी समझ में इजाफा होता जा रहा है, हम एक दिन वक्त के सफ़र के राजों से पर्दा उठा सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।